बिहार में यानी हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या कमी है? सरकार ने एक और नियम निकाले हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट के जो टीचर लोग हैं वो अब दाढ़ी में नहीं आए। दाढ़ी में जो आते हैं उनके लिए भी दिक्कत हो रहा है। अब ड्रेस कोड में सबको आने के लिए बोल रहे हैं। अब मान लिया जैसे पुलिस कोई है कहे कि हम टी शर्ट में घूमेंगे, कोई वकील कहे कि हम काला कोट पहन करके नहीं जाएंगे, तो उसकी कैसे मर्यादा? कोई डॉक्टर अगर कहे कि नहीं हम सिविल में नहीं रहेंगे, हम कोट नहीं पहनेंगे, तो हाउ इट बी ये रिकॉग्नाइज? सर कि अब गांव घर के जो कभी सोचते नहीं थे अब वो भी डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे। तो अभी जो है निश्चित रूप से टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है। कोई भी टेक्निकल एजुकेशन कर कर करके बच्चियाँ सहज रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो जाती है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत जल जीवन हरियाली, नल जल योजना तथा शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तो उससे क्या बदलाव हो सकता है हमारे बिहार को और बिहार के स्टूडेंट को? तो आइए उस वही सब मुद्दे पर बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं गेस्ट के तौर पर श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एन पी प्रियदर्शी सर। बाकी उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम सतबीर हुआ, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। नमस्कार और हमारे श्रोता बंधु बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इन्होंने मुद्दा उठाया है कि 7 निश्चय योजना का, निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री का यह जो 7 निश्चय योजना है बहुत ही प्रभावी योजना है और पूरे बिहार को इससे बहुत लाभ मिल रहा है। खास कर के मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा कि जो शिक्षा में के क्षेत्र में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो मिल रहा है, इससे उन तमाम जो सुदूर देहात में जिनको साधन विहीन था, पढ़ने का अभाव था, नहीं पढ़ पाती थी और बहुत सारे ऐसे कोर्स थे जिसमें को बहुत कम जानता भी था, लेकिन 7 निश्चय योजना के तहत जो शिक्षा के लिए जो क्रांति आई है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा, यह बहुत बड़ी क्रांति है और बिहार में यह बहुत बड़ी बदलाव के रूप में देखा जा सकता है कि सुदूर देहात से गरीब बच्चियां आ कर के अपना उसको उससे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे मिल जाते हैं और पूरी पढ़ाई कर के अब जा रही है और अपने पैरों पर खड़ा हो रही है। यह स्वावलंबन के लिए बहुत बड़ी सार्थक पहल है और मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इतनी दूरगामी योजना को चलाया और उससे बच्चे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। क्या लगता है सर कि अब गांव घर के जो कभी सोचते नहीं थे अब वो भी डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे? बहुत सारा और भी इसमें कोर्स में है, बहुत सारा है। टोटल मिला कर के लगभग लगता है कि 70 तरह के पढ़ाई में बच्चों को मिल रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बीसीए है, एमसीए है, इंजीनियरिंग है, बीटेक है, ऐसे बहुत सारी जो शिक्षा है उसमें बच्चों को ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा उसको लाभान्वित हो रही है और उससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। तो यह निश्चित रूप से बिहार सरकार के लिए एक रोजगार उन्मुखी और शिक्षा के प्रति एक सजग और सक्रिय भागीदारी जो बच्चियां लोग निभा रही है, या उसके और बिहार सरकार के इस पर जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सर एक और प्रश्न रहेगा कि बाल्य व्यवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए शिक्षा 2 तरह की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल शिक्षा, दूसरा होता है टेक्निकल शिक्षा। तो अभी जो है निश्चित रूप से टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है। कोई भी टेक्निकल एजुकेशन कर के बच्चियाँ सहज रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो जाती है, नौकरी मिल जाती है और इस तरह से वो अपने पढ़ाई भी कर लेती है, साथ-साथ अपना स्वावलंबन भी हो जाता है और परिवार के बोझ को भी उठा लेती है। तो निश्चित रूप से सभी को मैं आगाह करता हूँ कि ट्रेडिशनल के साथ-साथ कोई टेक्निकल शिक्षा ले लेना उसके लिए श्रेयकर होगा। तो निश्चित रूप से श्रेयकर यही है, बाल्यावस्था में ही इसकी तैयारी सोच होनी चाहिए और धीरे-धीरे जब वो उसकी समय आए तो उस दिशा में बढ़ जाना चाहिए।
एक और प्रश्न रहेगा सर कि बिहार में यानी हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या कमी है? कमी अभी तो वो बिहार सरकार में ऐसी कोई बातें नहीं दिख रही है। अब तो बिहार सरकार के शिक्षा के जितने भी कॉलेजेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, सभी समय समय नियोजित के समय समय पर कार्य कर रही है। और हमारे जो हमारे सचिव महोदय आए हैं शिक्षा में, वो क्रांति के रूप में आए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और बेहतर कार्य करें, बिहार आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे अग्रणी हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सरकार ने एक और नियम निकाले हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट के जो टीचर लोग हैं वो अब दाढ़ी में नहीं आए। दाढ़ी में जो आते हैं उनके लिए भी दिक्कत हो रहा है, अब ड्रेस कोड में सबको आने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, ये तो अच्छी पहल है, इसमें इसमें बुरा क्या बात है? अगर बच्चे लोग ड्रेस कोड में आते हैं तो वैसे ही टीचर्स को भी ड्रेस कोड में ही रहना चाहिए। ये तो उनकी बहुत अच्छी पहल है। मैं उनकी इस पहल को मैं प्रशंसा करता हूँ और शिक्षकों को भी कहता हूँ कि निश्चित रूप से ड्रेस कोड में आना है। अब मान लीजिए जैसे पुलिस कोई है, कहे कि हम टी शर्ट में घूमेंगे, कोई वकील कहे कि हम काला कोट पहन करके नहीं जाएंगे, तो उसकी कैसे मर्यादा है? कोई डॉक्टर अगर कहे कि नहीं हम सिविल में नहीं रहेंगे, हम कोट नहीं पहनेंगे, तो हाउ इट बी, ये रिकॉग्नाइज कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि आम आदमी से आप भिन्न हैं? आप आपकी जिम्मेदारियां दूसरी है, आप आपके कंधों पर दूसरी जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से उनको ड्रेस कोड अगर कहा गया है तो अच्छा पहल है। और जगह तो ऐसे चलते हैं, यहाँ के लोग कुछ लोग ही ऐसे थे कि जो ड्रेस कोड में नहीं आते थे। ऐसे तो निश्चित रूप से ड्रेस कोड में आते थे। जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे धोती कुर्ता में आते थे, जो जवान होते थे वो फुल पैंट में आते थे, पजामा में आते थे। लेकिन एक ड्रेस कोड तो होना ही चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन सर ये गवर्नमेंट टीचर के लिए है, क्या लगता है कि प्राइवेट टीचर में भी इससे इंस्पायर होके वो ये सब कर सकते हैं? क्यों नहीं, सभी जगह ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड से जैसे वकील प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब एक जैसा रहता है। डॉक्टर सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब एक जैसा रहता है, उसका अलग थोड़े रहता है। तो अगर टीचर्स के लिए कोई ड्रेस कोड हो जाए तो बहुत अच्छा लगे, सबको अच्छा लगेगा। ये बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बातें हैं। बिहार सरकार के द्वारा जो इतना चलाई गई सभी योजनाएं, पहल, ये सारी चीज़ें, इससे लगता है कि अब बिहार की शिक्षा दृष्टिकोण अब मतलब थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। देखिए, कोई भी पहल होती है, योजना जो बनाती है, उस पर बहुत पहले विचार होती है। विचार कर के कुछ कमियों को दूर किया जाता है और अच्छाई के लिए किया जाता है। तो जितने भी पहल कर जा रहे हैं वो अच्छे के लिए किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छा होगा। और अभी जो है ऐसे भी तो यहाँ जो शिक्षा की उर्वरा शक्ति बहुत है बिहार में, तो अगर इसको और सही दिशा में दे दिया जाएगा तो ये शिक्षा उर्वरा शक्ति और बढ़ जाएगी और बिहार का नाम और क्षितिज पर छा जाएगा। मैं हमारे सचिव महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय और हम मुख्यमंत्री महोदय को इस पर धन्यवाद देता हूँ। सही बात है कि बिहार में शिक्षा की उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा है। और क्यों नहीं, इस बिहार में अगर सबसे ज़्यादा यूपी एसएससी ये सब का तैयारी और निकालता है तो बिहार के ही लोग निकालते हैं। लेकिन आइए इस सारी मुद्दे पर आज बातें करने के लिए आज हमारे साथ थे डॉक्टर एन प्रियदर्शी सर। बाकी आज की शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24।